कि अब स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट आ गया है। नए जो ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो कह रहे हैं हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आप जहां मोशन डिटेक्ट हो रही है घर के अंदर वहां लाइट जले, जहां नहीं है लाइट बंद हो जाए खुद ब खुद। ठीक है, आप जितनी भी अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एक टेलीकॉम एक सर्विस देती है कि जो जनरेटर्स हैं उसमें फ्यूल डलता है, चोरी भी होता है, जाहिर है बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं, उसको कैसे मॉनिटर करें? आपने गार्ड बिठा दिया, अगर गाड़ी चोरी कर रहा है तो आप कैसे उसको पकड़ेंगे? उसके अंदर टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि आप जनरेटर्स के अंदर डिवाइस लगाते हैं, उस डिवाइस के अंदर एक सिम होती है, वो डिवाइस आपको ये बताती है कि भाई अच्छा इतने घंटे की लोड शेडिंग हुई, इतने घंटे जनरेटर को चलना चाहिए एंड एज पर द कैपेसिटी इतना फ्यूल यूज होना चाहिए और इतना बाकी होना चाहिए उसके अंदर, और बाकी है कितना। तो अब बैंक है, उनको बैठे बैठाए पता कि जी मेरे किस जनरेटर में कितनी फ्यूल की चोरी हुई। जब वो टाइमली पकड़ी जाएगी तो फिर उसको पता चल जाएगा, एक्शन होगा, वो चीज कम हो जाएगी। तो आप एक तरह से इम्प्रूवमेंट भी लेकर आ रहे हैं, तो ये भी एक एग्जांपल है। अच्छा, तो मैं अब एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया आसमा साहब कि ये जब भी कोई चीज़ बनती है या जब कोई चीज़ होती है उसमें फ़ायदे भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग इस इंडस्ट्री का कुछ मिसयूज़ भी करते हैं और उसमें कुछ फ्रॉड भी किया जी जाता जी है। जी जी जैसे किसी को मिसाल एक सादा इंसान है, उसको पता नहीं है, उनसे उसी के हम इस तरह बात कर रहे हैं, कंज्यूमर के थ्रू अपने कस्टमर सर्विस से बोल रहे हैं, आपका ये है, तो उनके कुछ कुछ नंबर पूछ के फिर उससे बड़ा फ्रॉड भी होता है। जी। तो इसको रोकने के लिए टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को या गवर्नमेंट को क्या कुछ करना चाहिए? देखिए ऑलरेडी पीटीए जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है उसने बहुत सारी मेजर्स ली हुई हैं, अच्छा। बहुत सारे कंप्लेन मैकेनिज्म्स भी हैं। आप नंबर्स रिपोर्ट कर सकते हैं, अगर ऐसी कोई कॉल्स कहीं से आती हैं आप वो नंबर रिपोर्ट करें पीटीए को कि जी मुझे इस नंबर से या तो फ्रॉड हुआ है या मुझे इस नंबर से कोई कॉल आई है। और क्योंकि पीटीए के पास भी, वो पीटीए तो रेगुलेटरी बॉडी है और पीछे पीछे कोई ना कोई टेलीकॉम ऑपरेटर होता है उस सिम के पीछे, तो वो चीज डिटेक्ट हो जाती है कि जी किसके नाम पर ये सिम इशू हुई है। आपने अभी देखा है कि बायोमेट्रिक होता है, अब बायोमेट्रिक के बगैर कोई सिम इशू नहीं हो सकती जब तक हमें पता नहीं होगा ये बंदा कौन है, इसका नादरा में क्या रिकॉर्ड है, इसके हिस्ट्री, एड्रेस, आईडी कार्ड नंबर सब क्या है, हम सिम नहीं दे सकते। ठीक है ना? बिल्कुल। तो वो सारा रिकॉर्ड टेलीकॉम्स के पास होता है। तो यही वो मेजर्स हैं जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री ने भी लिए, रेगुलेटरी ने भी उनको इंस्ट्रक्शन दी, और उससे फायदा ये हुआ कि आपने देखा कि पहले वक्तों में शुरू में ऐसा होता था, लोगों ने बहुत सारी सिम्स इशू कराई हुई थी, अब वो 5 सिम्स की रिस्ट्रिक्शन है। वो भी हमें पता होता है ना किसके नाम पर है। एग्जैक्टली। और हर बंदा रिस्पॉन्सिबल है, फिर जिसके नाम पे सिम है उसको पता है अगर मेरे नाम से ये सिम इशू हुई है और वो मिस यूज हो गई है तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो हर बंदा कोशिश करेगा मतलब कि भाई प्रिकॉशनरी मेयर्स हो रही हैं। बिल्कुल कोई भी अपने नाम से सिम इशू करा के किसी को नहीं देगा, सही करें, क्योंकि बिल्कुल। कोई अगर उसका मिस यूज हो गया तो ही वो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। और अगर स्क्रीन पे सिर्फ नंबर भी ना आए और इस तरह की कॉल आ जाए तो उसके लिए भी डिटेक्शन होगी ज़रूर कोई ना कोई। नहीं देखिए, जब भी आपको कोई ऐसी कॉल आती है या कोई फ्रॉड होता है उसमें कुछ ना कुछ रिकॉर्ड तो आ रहा होता है ना, आपको भी पता होता है ये कहाँ से आ रहा है, कोई ना कोई नंबर तो आ रहा होता है स्क्रीन के नहीं, ऊपर। जैसे बहुत इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिनके नंबर्स नहीं आते, जी वो जी। सिर्फ प्राइवेट नंबर इंटेलिजेंस इंडस्ट्री उनको उनकी सर्विसेज को हम डिस्टर्ब नहीं कर नहीं सकते। कर सकते, सही और सही वो उनके अपने अलहदा सिस्टम्स होते हैं, सिस्टम होते हैं, हाँ। वो अपने अलहदा सिस्टम्स के थ्रू सारी जो भी सारी चीजें चीज़ें कर रहे करते हैं। होते हैं, तो वो चलें हम आप आते हैं अपनी टॉपिक पे। जी।